देखिए यहाँ पे आपने अभी सीखा कि जो आपका नंबर 0 है वो आपके किसी नंबर नॉन जीरो नंबर को डिवाइड नहीं करता। अब कोई ये कहे कि कोई नॉन जीरो नंबर 0 को क्या डिवाइड करेगा? यस करेगा। कोई भी नॉन जीरो नंबर हो वो क्या करेगा? 0 को डिवाइड करेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन को। एवरी नॉन जीरो इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड 0। ये कहा गया है कि कोई आपको नॉन जीरो इंटीजर होगा वो क्या करेगा? 0 नंबर को डिवाइड करेगा। मीनिंग ये है कि जो ए है वो आपका डिवाइड करेगा 0 को। जो नंबर ए है वो आपके 0 नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है। और जो ए है वो आपका नॉन जीरो है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल्स टू के इंटू ए मिलना चाहिए। प्रूफ है, देखिए प्रूफ 0 इज इक्वल्स टू के इंटू ए मिलना चाहिए। और के आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? के आप अपनी मर्जी से सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी वैल्यू लीजिए। क्या है? एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आप एक्स जेड का इंटीजर का लीजिए, के की वैल्यू, जो कि क्या करे? आपकी इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे? इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे जो है इस इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? जहाँ से इसकी सेटिस्फाई हो जाए इक्वलिटी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे के इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई ए, 0 इज इक्वल्स टू 0 क्या है? ये आपको मिल जाएगा। मीन्स ये हुआ कि रिजल्ट आप बना लीजिए कि प्रत्येक जो 0 नंबर है वो आपके नॉन जीरो नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है, बट जो आपका नॉन जीरो इंटीजर है, क्या है? नॉन जीरो इंटीजर वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा 0 को। क्या है? एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड 0। जो आपका नॉन जीरो इंटीजर है वो आपके नंबर 0 को क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, यहाँ पे जो है सेकेंड रिजल्ट ये सीखेंगे कि जो आपका 1 है, अगर कोई ये कहे कि जो है एवरी इंटीजर डिवाइड 0, क्या है? कोई आपसे ये कहे नॉन जीरो की बजाय बोले ये कि एवरी इंटीजर डिवाइड 0, क्या है? कोई आपसे ये कहे कि एवरी इंटीजर डिवाइड 0, इंटीजर ए डिवाइड 0, क्या है? कोई ये कहे कि प्रत्येक जो इंटीजर ए है वो 0 को डिवाइड करेगा। देखिए जब यहाँ पे इंटीजर आप ए इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हो तो 0 डिवाइड 0, क्या है? 0 डिवाइड 0, ये आपका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। क्या है? इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब केस फेल हो जाएगी और ये आपका फॉल्स होगा। प्रत्येक नॉन जीरो नहीं, बल्कि क्या होगा? एवरी नॉन जीरो इंटीजर, क्या है? प्रत्येक इंटीजर नहीं, आपके नंबर 0 को डिवाइड करेंगे। क्या करेगा? जो आपका प्रत्येक नॉन जीरो इंटीजर नंबर 0 को डिवाइड करेगा। ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आपने इसका प्रूफ भी देख लिया है कि ये रहा, इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो थर्ड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट ये है कि जो आपका 1 नंबर है वो आपको जो है डिवाइड करता है एवरी नंबर, क्या है? वो आपके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को डिवाइड करता है। मीनिंग देखिए क्या है? वन डिवाइड्स एवरी नंबर, 1 डिवाइड्स एवरी नंबर ए एंड माइनस ए, क्या है? जो आपका 1 है वो आपका पॉजिटिव वाला इंटीजर और जस्ट उसके करेस्पॉन्डिंग नेगेटिव का जो इन्वर्स होता है, क्या है? जो उस इंटीजर का इन्वर्स होगा इंटीजर के केस में, उसका भी क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स माइनस ए। और यहाँ पे जो है जैसे कि ए यहाँ पे 2 है, 2 का इन्वर्स -2। ठीक है, इंटीजर के केस में ऐसा होता है इन्वर्स। तो ये कहता है कि 1 जो है डिवाइड करेगा एवरी नंबर ए को। तो देखिए 1 जो है आपका डिवाइड करता है ए को, क्या है? वो आपका जो ए का मतलब यहाँ पे 1 -1,
फिर 2 - 2, इसलिए एवरी नंबर लिखा गया है। क्या है, जो इस फॉर्म में नंबर होंगे हर एक नंबर को जो 1 है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, अब यहाँ पे जो 1 है वो आपके a को डिवाइड करेगा। मीनिंग ये रहा कि a इज इक्वल टू आप k इंटू 1 रखिए। क्या है, k इंटू 1। और यहाँ पे जो है आपको a की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 1 डिवाइड -a, और यहाँ से -a इज इक्वल टू k इंटू 1 हो जाएगा। और k इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, माइनस का a ले लीजिए, और यहाँ पे k इज इक्वल टू आप a ले लीजिए। ठीक है, जो कि आपका बिलोंग कहाँ से करेगा, इंटीजर से। ये आपका बिलोंग कहाँ से करेगा, इंटीजर से। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि जो 1 है वो आपका डिवाइड करेगा एवरी नंबर a एंड -a। क्या है, वो आपके हर एक नंबर को जो है डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे यदि हम और रिजल्ट बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो नंबर, क्या है, एवरी नॉन जीरो नंबर डिवाइड इटसेल्फ। प्रत्येक जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो स्वयं को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दीजिए एवरी नॉन जीरो नंबर। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, सिर्फ जब आपको बाई में 0 मिलेगा। जैसे 0 डिवाइड b, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, और b डिवाइड 0 तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे कहता है एवरी नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर, नंबर लिखें या फिर इंटीजर लिखें। एवरी नॉन जीरो नंबर मतलब इंटीजर से ही है। ठीक है, कहाँ पे, जो आपको नंबर थ्योरी के अंदर जो नंबर दिया जाएगा, नंबर का मतलब आपको इंटीजर से होगा। ठीक है, एवरी नॉन जीरो नंबर, इसके केस में यदि नंबर बोला जाएगा तो आप समझ जाइए कि इंटीजर ही बोला जा रहा है। ठीक है, ये साइलेंट है कि हर बार लिखना इंटीजर नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो बुक है, बुक के अंदर साइलेंट दिया हुआ है, और इसलिए जो है आपको क्या समझना है कि जो आपका इंटीजर है, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट होता है वो आपका इंटीजर नंबर ही होता है। ठीक है, एवरी नॉन जीरो नंबर डिवाइड इटसेल्फ। क्या है, जो आपके प्रत्येक नॉन जीरो नंबर होते हैं वो आपके क्या करते हैं, स्वयं को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपको कोई ये कहे कि a जो है आपका, देखिए आगे रिजल्ट देखिए, देखिए और थोड़ा अपना जो लेवल है, लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये हुआ कि कोई नंबर a है जो कि क्या करता है, नंबर b को डिवाइड करता है। क्या है, नंबर जो है b को डिवाइड करता है। देन तब हम क्या ये बोल दें कि जो नंबर a है वो आपके bc नंबर को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे जो c है, c आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। क्या है, यदि आपका a जो है b को डिवाइड करता है तो क्या हम ये बोल दें कि जो आपका a नंबर है वो आपके bc को डिवाइड करेगा, और जहाँ पे c है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर है। आइए प्रूफ कर लेते हैं, और प्रूफ के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। जब एक बार प्रूफ आप कर लेते हो तो आगे के लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपका कोई नंबर a है जो कि b को डिवाइड करता है तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो, कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट हो जो आपका सेट ऑफ इंटीजर से मतलब नंबर से बिलोंग करे, तो वो आपको कैसा लिखा जाएगा, a डिवाइड bc करेगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ को कर लेते हैं। देखिए इसका मीनिंग जो गिवन है उसका देखिए, a डिवाइड b, क्या है, a डिवाइड b, इसका मीनिंग ये है कि b इज इक्वल टू आपको मिलेगा k इंटू a। क्या है, b इज इक्वल टू k इंटू a मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है बोथ साइड क्या कर लेना होगा, बोथ साइड आपको c से मल्टीप्लाइंग बाई c ऑन बोथ साइड इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा bc इज इक्वल टू k इंटू ab, और यहाँ पे इसको जो है k और b को एक साथ कर लीजिए, और यहाँ पे आपको जो है a मिल जाएगा bc। अब दो इंटीजर की जो प्रोडक्ट होती है आपको कैसा मिलेगा, एक इंटीजर नंबर मिलेगा। क्या है, दो नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो आपको एक इंटीजर नंबर मिलेगी। मान लीजिए कि इसको k1 आपने नाम दिया। क्या है, जो आपको रिड्यूस हो जाएगा वो आपको मिलेगा bc इज इक्वल टू k इंटू a।
क्या है K1 इंटू ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो आपका BC नंबर है, जो A नंबर है A, वो आपको डिवाइड करेगा किसको, B इंटू सी के। क्यों? क्योंकि आपने जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या है, इस बात को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और इस फॉर्म से आप ये फॉर्म लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो नंबर A है ये आपका क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, B इंटू सी को। और यहाँ पे इसको एक इंटीजर नाम क्यों देने वाले हो आप? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो इंटीजर की प्रोडक्ट एक इंटीजर मिलती है। या फिर ऐसा कुछ नंबर बताइए कि जहाँ पे आपको दो इंटीजर की प्रोडक्ट इंटीजर ना आए। देखिए जैसे आपने -1 और -2 लिया, तो यहाँ से आपको जो है प्लस का 2 मिला, जो कि आपका क्या इंटीजर से बिलोंग करता है। इसलिए जो है ये नंबर इंटीजर ही तो है, इंटीजर है, तो जहाँ से फिर से इंटीजर में बिलोंग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ से आप ये चीज़ बता सकते हो कि जब आपका A डिवाइड करेगा B में, क्या है एक मिनट, यहाँ पे जो है BC है, और यहाँ पे भी तो C होना चाहिए। क्या है, यहाँ पे भी तो C होना चाहिए। C जब इंटीजर है, K भी इंटीजर है। क्या है, K भी इंटीजर है, C भी इंटीजर है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर। तो ये नंबर फिर से इंटीजर, जिसको आपने नया कांस्टेंट नाम दिया है, ये रहा। और यहाँ से जो है इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से जो है आपको ये इम्प्लाई करेगा कि ये आपका प्रूफ ट्रू है। क्या है, जो प्रूफ आपने किया है ये प्रूफ आपने सही किया है। और आगे से आप याद भी रख सकते हो कि यदि आपको A नंबर जो है वो आपके B नंबर को डिवाइड करे, और तब वहाँ से क्या होगा कि जो नंबर आपका A है वो आपके B इंटू सी को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे जो आपका C है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है दो नंबर की बजाय, A और B की बजाय यहाँ पे 4 नंबर दे दिए जाए जो कि आपके इंटीजर से हो, और कोई ये कहे कि A डिवाइड B है और B डिवाइड C है, तो क्या हम ये बोल दें कि जो A नंबर है वो C नंबर को डिवाइड करेगा? क्या है, हमने ये कहा कि जब आपके पास 4 नंबर A, B, C और D है, ठीक है, ओके। अब ये नंबर आपसे कोई ये कहे कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, फिर और कंडीशन डाले और बोले कि A जो है आपके B नंबर को डिवाइड करता है, जो B नंबर है वो आपके C नंबर को डिवाइड करता है, तो क्या हम ये बोल दें कि जो A नंबर है स्टार्टिंग वाला वो लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करेगा? आइए करते हैं इसका प्रूफ। देखिए A, B, C, D बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये आपके इंटीजर से है। और क्या है कंडीशन, A जो है आपके B नंबर को डिवाइड करता है, B आपके C नंबर को डिवाइड करता है, तो क्या यहाँ से ये बोल दें कि A जो है आपके C नंबर को डिवाइड करेगा? आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। जब आपका A जो है B को डिवाइड करेगा, B इज इक्वल टू K1 इंटू A लिखा जाएगा, ओके। जब आपका B डिवाइड करेगा C को, तो यहाँ से C इज इक्वल टू K2 इंटू B लिखा जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो है B इज इक्वल टू ये है, क्या है, B इज इक्वल टू ये है, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू रखिए, क्या है, इसकी वैल्यू रखिए। यहाँ पे जो है B इज इक्वल टू क्या है, K1 इंटू A। यहाँ पे जो है B की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जो कि कैलकुलेट हो चुका है। B इज इक्वल टू K1 इंटू A, उसको कहाँ पे रखना है, इसके अंदर रखना है। तो आइए करते हैं। C इज इक्वल टू K2 और यहाँ पे K1 इंटू A। K1 K2 आपके कैसे हैं, इंटीजर है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, तो ये नंबर कैसा मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, K नाम दे दीजिए। तो यहाँ से आपको C इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K इंटू A, वेयर K बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये इम्प्लाई करेगा कि जो आपका नंबर C है, क्या है, जो आपका यहाँ पे नंबर A है, A क्या करेगा, A आपका डिवाइड करेगा किसको, C को। ये नंबर आपका इस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A जो है आपके C नंबर को डिवाइड कर देगा। देखिए ABCD आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे। A आपके नंबर B को डिवाइड करेगा, B आपके नंबर C को डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो नंबर A है वो आपके नंबर C को डिवाइड करेगा, ओके। आइए नेक्स्ट रिजल्ट आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो है कोई आपको A और B जो है दो नंबर है, जो कि आपका कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देखिए पहले तो इसको रफ करना होगा।
क्या है, ए और बी आपके दो नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे क्या है, ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है। क्या है, ए और बी आपके नेचुरल नंबर है, और जो नंबर ए है वो आपके नंबर बी को डिवाइड करता है। ओके, दूसरी बात ये है कि जो नंबर बी है वो आपके नंबर ए को डिवाइड करता है। तो क्या हम ये बोल दें कि दोनों नंबर सेम होंगे? आइए करते हैं। यहाँ से ये इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू बी। ये कहता है ये चीज़ें हैं, ये कहता है ये चीज़ें हैं, तो क्या हम ये बोल दें ए इज इक्वल्स टू बी होगा? आइए करते हैं। अब ए इज इक्वल्स टू बी होने के लिए और इन्हीं सब चीज़ों का हम आगे यूज करेंगे। क्या है, जैसे आपको किसी दो नंबरों को इक्वल दिखाना होगा तो आप ये दिखा दीजिए कि पहला नंबर दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करता है, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर को डिवाइड करता है, तो वहाँ से आप ये बोल सकते हो कि नंबर आपके इक्वल होंगे। ओके, और यहाँ पे छोटे छोटे जो रिजल्ट इसलिए लिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो, वहाँ पे आप इजीली यूज कर सको और यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए ए डिवाइड बी, क्या है, ए डिवाइड बी है, तो यहाँ से आप जो है b इज इक्वल टू K1 इंटू ए लिख दीजिए, और यहाँ पे b डिवाइड ए है, तो यहाँ से आप a इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा K2 इंटू बी। अब b की वैल्यू कहीं पे ले आके रखिए। क्या है, b की वैल्यू रखिए या फिर जो है भी मत रखिए। क्या है, रखिए या फिर अभी रहने दीजिए। और यहाँ से जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको a की वैल्यू है, यहाँ से आपको b की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि यहाँ से b की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, क्या है, b की वैल्यू यदि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हो तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, b इज इक्वल टू आपको मिलेगा a अपॉन K2। क्या है, b की वैल्यू ये है, यहाँ पे दोनों लेफ्ट साइड आपके कैसे हैं, इक्वल है, तो राइट साइड आपका कैसे मिलेगा, इक्वल मिलेगा। मीन्स K1 इंटू ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा a अपॉन K2। यहाँ से a से या कैंसिल हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/K2। क्या है, K1 इज इक्वल टू 1/K2, मतलब ये रहा K1 K2 आपके एक दूसरे के इन्वर्स है। K1 K2 का इन्वर्स है, K2 K1 का इन्वर्स है। मतलब ये रहा कि जैसे आपको यहाँ पे 2 मिलेगा और इसका इन्वर्स जो है आपको क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/2, जैसे कि माइनस का 1 है और इसका रेसिप्रोकल माइनस का 1/n। यहाँ पे जो है 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2, मतलब इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो नंबर है K1 K2, तो ये आपको क्या मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है K1 K2 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। क्या है, K1 K2 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ओके, K1 K2 की वैल्यू 1 है, यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, किसी एक के अंदर रख दीजिए। क्या है, किसी एक के अंदर रख दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा K1 K2 की वैल्यू 1 है, और यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी। क्या है, a इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे जो है K2 की वैल्यू यहाँ पे ले आइए, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। क्या है, K2 या फिर K1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिए या फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो चलिए यहाँ पे हम K2 निकालते हुए इस इक्वेशन में रखेंगे। K2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा, क्या है, K2 इज इक्वल टू मिलेगा 1/K1। क्या है, K2 इज इक्वल टू 1/K1, और यहाँ से आपको मिलेगा b इज इक्वल टू a अपॉन K2 की वैल्यू 1/K1, और फिर से तो आपको यही मिल चुका है K1 इंटू ए। क्या है, K1 इंटू ए, मतलब आप कहाँ पे थे, K2 के अंदर, और रखा तो आपको क्या मिला है, b इज इक्वल टू K1 इंटू ए। क्या है, b इज इक्वल टू K1 इंटू ए, मतलब ये चीज़ें आपको मिल चुकी है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके दोनों नंबर सेम होंगे, तभी तो आपने इसमें वैल्यू रखी, फिर भी ये मिल रहा है। जब इसके अंदर रखोगे तो ये मिलेगा, मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम वैल्यू होंगी। क्या है, यदि हम दोनों वैल्यू की बात करें a और b में, तो वो आपकी सेम वैल्यू होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है
ये कैसे पॉसिबल होगा, K1 और K2 की वैल्यू 1 क्या है। यहाँ पे यदि ऐसा आप नहीं करना चाहते तो आप K1 इंटू K2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव का 1 1 हो जाए, क्या है पॉजिटिव का 1 1 हो जाए, या तो दूसरी केस ये बनाई जा सकती है कि माइनस का 1 1 हो जाए। ठीक है, दो केस के अलावा कोई तीसरी केस ऐसी नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। K1 K2 की वैल्यू यदि आप 1 रखते हो तो यहाँ से B इज इक्वल टू A है और यहाँ से आपको A इज इक्वल टू B है। फिर आप जो है -1 रखते हो तो B इज इक्वल टू -A है और यहाँ से A इज इक्वल टू -B है। मतलब कि सेम बातें हैं, क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आपका A और B नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, या फिर इंटीजर ही बोल दीजिए कि जब आपका A डिवाइड करेगा B को, B डिवाइड करेगा A को, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको A इम्प्लाई होगा कि जो आपके दोनों नंबर है वो नंबर आपके इक्वल है, मीन्स A इज इक्वल टू B है। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की स्टडी करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो आपके पास क्या है, दो आपके पास इंटीजर है और यहाँ पे जो नंबर A है वो आपका नॉन जीरो है, और वहाँ से क्या हो जाए, B की वैल्यू यदि आपको लेस देन A मिल जाए तो क्या यहाँ पे हम ये बोल दें कि B इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन आपका ये है, देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि A और B दो आपके सेट ऑफ इंटीजर है, क्या है, A और B आपके दो सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है A की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, क्या है, A आपका नॉन जीरो है। ओके, और क्या करता है, A डिवाइड करता है B को, और कंडीशन ये है कि B आपका लेस देन ये है, तो क्या हम ये बोल दें कि B इज इक्वल टू 0 होगा, क्या है, तो क्या हम ये बोल दें कि B की वैल्यू जो है आपको 0 मिलेगी। आइए करते हैं, देखिए कंडीशन क्या है कि A आपका 0 नहीं है, A डिवाइड B है और B की वैल्यू A से छोटी है, क्या है, B की वैल्यू A से छोटी है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका A जो है नंबर B को डिवाइड करता है, जब आपको इस तरीके की कंडीशन हो तो उसको जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सर्च करके ला सकते हो कि जहाँ से ये कंडीशन आपकी फेल। यदि एक एग्जाम्पल आपने दिखाया जिसके कारण ये सेटिस्फाई ना हो तो वो आपको कैसा मिलेगा, जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है ये आपका फेल रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यदि एक मिल जाए तब भी बोल दीजिए कि ट्रू नहीं है, एक से ज़्यादा मिल जाए तब भी बोल दीजिए ट्रू नहीं है। मीन्स एट लीस्ट आपको एक ऐसा एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए जिससे ये कंडीशन आपकी फेल हो, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका रिजल्ट ट्रू नहीं है। देखिए करते हैं, तो यहाँ पे A आपका नॉन जीरो नंबर, A B को डिवाइड करता है, B आपका A से छोटा है। ओके, देखिए A को भी 1 ले लीजिए और B को आप 0 ले लीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, A को आप 4 ले लीजिए, A को 2 ले लीजिए, B को 4, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ डिवाइड करता है, यस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का ले लीजिए, ऐसा भी तो केस लाया जा सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कंडीशन सेटिस्फाई है, बताइए। ये आपका नॉन जीरो है, यस नॉन जीरो है। A डिवाइड B, क्या जो 2 है वो आपके -4 को डिवाइड करता है। देखिए यहाँ पे जो है -4 इज इक्वल टू K इंटू 2, क्या है, K इंटू 2। क्या आपके पास कोई ऐसा इंटीजर है जो आपकी इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दे, यस,
के की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, माइनस का 2 जो कि आपका बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। -4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब ये हुआ कि जो नंबर 2 है वो आपके -4 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो क्या जो है बी की वैल्यू, अब ये बताइए कि बी आपका लेस देन ए है, यस -4 जो है आपका लेस देन है 2 से, ये भी कंडीशन, मतलब जो आपने एग्जांपल उठाई ये कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। कितनी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, 3 कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पे ये बोलना है कि क्या आपका बी की वैल्यू 0 है, नहीं, ये तो आपका -4 है, क्या है जो बी की वैल्यू है ये आपको -4 मिल रही है, ना कि ये 0 मिल रहा है। इसलिए जो है ये आपका कैसा मिलेगा, ये आपका फेल है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से आप इसको रॉन्ग बोल पा रहे हो। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -4, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और सारे भी एग्जाम्पल होंगे, बट एक एग्जाम्पल हमने दे दिया तो पूरी दुनिया के एग्जाम्पल सर्च करने का हमारा कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ें जब फेल हो चुकी है तो आप ये बोलिए कि वो आपका कभी भी फेल ही रहेगा, कभी पास नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हमेशा फेल रिजल्ट होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने काउंटर एग्जाम्पल तो दे दिया है, एक दिया है तब भी आपने ठीक किया है, 2-3 एग्जाम्पल से सर्च करोगे तब भी आपको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो आपकी मर्जी है। यदि आपने एक दे दिया दैट मीन्स आपने जो है अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, कि आपने जो है एटलीस्ट 1 तो काउंटर एग्जाम्पल दिया जिसकी हेल्प से जो है आपने इसको रॉन्ग सिद्ध किया है। ओके, अब आइए नेक्स्ट रिजल्ट को करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि जब आपका ए और बी, अब बात ये आ गई कि क्या हम कौन सी कंडीशन होगी कि जब हम इसको बोलेंगे कि बी की वैल्यू जो है 0 आएगी, क्या है, सिंपली ऐसे बोला कि जब आपका इंटीजर हो, ओके, नॉन जीरो हो, डिवाइड करता हो, लेस देन हो, तो क्या हम ये बोल दें कि बी इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए अब यहाँ पे जो है तो आपने देखा कि ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। ओके, फिर आपके माइंड में ये आया कि कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे इसको हम 0 बोल सकते हैं, क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण हम इसको 0 बोल सकते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाइए, क्या है, लेस देन तो रहेगा ही, साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के चलिए, तब यहाँ पे आप बोल सकते हो, तब आपका बी इज इक्वल टू 0 होगा। आइए, ये रिजल्ट ये है कि जब आपको ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए और बी आपके इंटीजर होंगे, क्या है, ए और बी आपके इंटीजर होंगे। ओके, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ए आपका लेस देन बी होगा, और यहाँ पे जो है बी की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेस देन ए मिलेगी, या फिर आप जो है इसी बात को और लिख सकते हो, बी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको लेस देन ए की एब्सोल्यूट वैल्यू मिले, और यहाँ से आपको जो है ये कंडीशन हो, तब आप बोल सकते हो देन बी इज इक्वल टू 0, क्या है, तब आप कंडीशन बोल सकते हो। मतलब यदि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेके नहीं चलते हो लेस देन की केस में, तो वहाँ पे आप बी इज इक्वल टू 0 नहीं बोल सकते। ओके, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और प्रूफ आपके लिए जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखिए, ए आपका लेस देन बी है, क्या है, एक मिनट, ए डिवाइड बी है, और यहाँ पे जो है बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ए है, या फिर आप जो है बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, और इसको जो है आप लेके चलते हो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन ए, तो वहाँ से इजीली आप ये जो है बता सकते हो कि बी इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। देखिए कैसे, यदि हम इसी एग्जाम्पल पे आएँ तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू क्या है 2, क्या 2 की एब्सोल्यूट -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी मजबूरी होगी कि नंबर बी को आपको 0 ही लेना होगा, क्या है, आपकी मजबूरी है कि जो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर बी है बी इज इक्वल टू आपको 0 ही लेना होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। ओके, अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ और देखनी है, रिजल्ट ये है, क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट आपका ये है कि जब आपको ए बी सी एक्स और वाई, क्या है, 3 और 2 5 नंबर आपके ऐसे होंगे जो आपके बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ कंडीशन मिलेंगी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आइए करते हैं उसको। ए बी सी डी, क्या है, यहाँ पे 5 नंबर है, ए बी सी एक्स वाई,
कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग